हेलो सेजिटेरियस, आज मैं आपकी 2025 की लव टैरो रीडिंग बनाने वाली हूँ। ठीक है, इसमें आपके पूरे वर्ष का वार्षिक प्रिडिक्शन रहेगा कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर कैसे रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दो बातें मैं क्लियर कर दूँ। एक तो कभी कभी कमेंट में लोग पूछते हैं कि पार्टनर से मतलब मैम क्या है, बॉयफ्रेंड, लवर या पति या पत्नी। ठीक है, जैसे आप लेना चाहे। ठीक है, अगर आप मैरिड है, ऑब्वियसली आपका पार्टनर, आपकी पार्टनर आपके लिए आपका पति या आपकी पत्नी ही होगी। ठीक है ना। सिंगल है आप, मीन्स कि अभी भी सिर्फ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही है, तो ऑब्वियसली आपका लवर, ठीक है ना, आपका जो भी मीन्स कि लवर होगा या होगी, तो वही आपके पार्टनर है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह के बारे में वो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा कि आपको किसे पार्टनर मतलब कि किसे मानते हैं किसे नहीं। वो तो आपका अपना नज़रिया है, आपका अपना ओपिनियन है, थॉट है। ठीक है, तो बाकी मैंने एक तो आपको ये क्लियर कर दिया। दूसरी बात ये, यहाँ पे जो भी आज रीडिंग होगी वार्षिक राशिफल के हिसाब से होगी। तो यहाँ पे सेजिटेरियस धनु राशि, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एक तो मैं यहाँ पे जोडिएक साइंस का जिक्र नहीं करूँगी क्योंकि 12 के 12 यहाँ पे राशि एक्टिवेट रहेंगे। मीन्स आपका मेष से लेके इवन ओन राशि, मीन्स कि अगर आप खुद, जैसे कि आप सेजिटेरियस है, किसी सेजिटेरियस से ही डील कर रहे हैं या आने वाले समय में आपके लाइफ में कोई सेजिटेरियस राशि के आते हैं, तो भी उनके लिए रहेगी ये बातें। ठीक है, सन मून राइजिंग वीनस साइन, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न से या वीनस साइन से, नाम से, किसी भी तरीके से अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी तो ज़रूर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इसमें रहेगा। बस शर्त ये है कि अगर आपके सिचुएशन से रिलेट करता है तो ही आप उसे रखिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर का देखेंगे हम, मार्च से लेके दिसंबर तक की पूरी रीडिंग देखेंगे, तो आप 1-2 महीने का तो अभी से जज कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, आपके रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइज, अगर शादी के लिए रिश्ता देखने के चांसेस है तो कैसा पार्टनर आ सकता है। कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है किसी कार्ड से किसी का व्यक्तित्व का भी जजमेंट हो जाए कि लाइक वो डॉक्टर होगा या किसी विदेश से आपके लिए रिश्ता आ रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या लिव इन। मीन्स की रिलेशनशिप का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपका स्टेटस लव लाइफ का जो भी हो, मैरिज लाइफ का जो भी हो, ठीक है, इसमें हर तरीके के रिलेशनशिप स्टेटस के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस एंड गाइडेंस रहेंगी। ओके, इसलिए ट्रिगर नहीं होना है क्योंकि इसमें शॉर्टली एक रफ आइडिया आपको दे दिया जाएगा कि आने वाले इस महीने में कैसे आपका जो कनेक्शन है वो कैसे मूव करेगा, या फिर आपको क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ किस पॉइंट पे आपको किस जगह, किस लव रिलेशनशिप के, मैरिज रिलेशनशिप के कॉर्नर पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, किसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, सब कुछ यहाँ देखेंगे। ठीक है, इंट्रो यहाँ पे देना ज़रूरी था। कुछ कुछ लोग बोर हो जाते हैं, इंट्रो को स्किप कर देते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इंट्रो को सुन के एंड तक अगर ढंग से सुनेंगे, बेशक 1.5 के स्पीड से, 2 की स्पीड से सुनिए, लेकिन पूरी वीडियो को देखने का वार्षिक राशिफल में तो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक बात स्किप हो जाएगी, फिर वही है कि कमेंट में आप ही मीन्स परेशान होकर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जो शायद मीन्स एक्चुअल रिलेट बात ना भी हो। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, वो कमेंट से पता चल जाता है मेरे को कि वीडियो ढंग से नहीं देखी गई है। ठीक है ना, तो जो भी है, इसीलिए मैंने आपको कहा इंट्रो अगर 1-2-3 मिनट का है तो उसे प्लीज़ सुन लीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मार्च से लेके दिसंबर तक के हर एक महीने का एक एक कार्ड निकालूंगी, उसी में आपके लिए गाइडेंस रहेगा, मैसेज रहेगा। ठीक है, ब्लॉकेजेस क्या है वो रहेगी, एडवाइस भी रहेगी आपके लिए। ठीक है, और पूरे साल ओवरऑल आपको अपने रिलेशनशिप में किस बात को ध्यान में रखना है इसको भी उसी में बता दिया जाएगा। लास्ट में हम 12 की 12 राशियाँ जिससे भी आप डील कर रहे हैं एक एक कार्ड निकाल के
देखेंगे कि कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, आने वाले समय में चल सकता है, कोई न्यू लव आ रहा है आपके लिए, रिश्ता आने वाला है, उसके लिए भी अगर जिस ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है, उसको एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में कवर करके देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी पॉजिटिव। ओके, सबसे पहले मार्च का एक कार्ड निकालेंगे और एक एक कार्ड को मैं एक्सप्लेन करके हटाती रहूँगी। सन का कार्ड स्किप होके आया था, जंप होके आया था आगे। मार्च के लिए आपका ये कार्ड है, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो दैट मीन्स बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। अगर शुरुआत अच्छी है तो लास्ट तक भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। इससे पता चलता है सेजिटेरियस के लिए ये साल अच्छा ही रहेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वार्षिक राशिफल की ऑल ओवर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वार्षिक राशिफल के नाम से। उसमें आपके एजुकेशन, हेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिज, ऑल ओवर टिप को कवर कर रखा है मैंने। गाइडेंस भी दी है अलग से, तो आप अगर देखने के इच्छुक है तो आप देख सकते हैं। ओके, पर्सनल गाइडेंस या कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी तरीके की जेम स्टोन या क्रिस्टल्स चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है मेरे पास। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कनेक्ट करके, मैसेज करके कनेक्ट करके आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। द सन कार्ड, वाओ वाओ, सैजिटेरियस बहुत बहुत ही मीन्स आश्चर्यचकित कहूँ या फिर क्या ही कहूँ। आपने देखा जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, यही कार्ड जंप होके ऊपर आया था, सन का कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी द सन का कार्ड है। इसका मतलब यही है कि एनर्जीज चाहे आपके लिए मिली जुली आए, मैसेजेस चाहे आपके लिए मिली जुली आए, गाइडेंस चाहे आपके लिए मिली जुली आए, लेकिन एट द एंड आपको गॉड के प्रोसेस पे, गॉड के प्लान्स पे बिल्कुल भरोसा रखना है। बिकॉज जो भी हो रहा है और होगा आपके हित के लिए ही हो रहा है। आपके रिलेशनशिप का चाहे जो भी स्टेटस है, ठीक है ना, शुरू भी अच्छे से हुआ है और मतलब कि उसकी परिणति भी, अंत तो नहीं कहूँगी, लेकिन परिणति भी अच्छा ही होगा, पॉजिटिविटी से भरा, ठीक है, हैप्पीनेस से भरा। मैं आपको यहाँ पे टिप भी देती रहूँगी कि आपको किस किस बात को ध्यान देना होगा इस सन के कार्ड को, जिससे कि आप अपने लाइफ में सन की एनर्जी को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। वैसे भी अब 29 मार्च के करीब उसके बाद बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। अप्रैल से ही आप खुद अनुभव कर पाएंगे, सारे ही ज़ोडिएक साइन के लिए है बात, ठीक है ना। जैसे ही शनि मीन में गोचर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करियर में कह लीजिए, हेल्थ में अगर इश्यूज चल रहे थे तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस पे ही असर पड़ता है कहीं ना कहीं। तो हम देखेंगे सबसे पहले आपका मार्च का ही कार्ड आपको बताता है कि आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर हो सकता है थोड़े से मीन्स की स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, थोड़े से रूल्ड नेचर के हैं, उनसे ज़्यादा आपको इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना पड़ता है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। हाँ, एक और बात बताऊंगी, यहाँ पे रोल कभी भी रिवर्स हो सकता है। अगर आपको कहीं भी लगता है ना कि ये आपके लिए नहीं है मैसेज या आपके ऊपर नहीं हो रही है रेजोनेट बात, आपके पार्टनर की एनर्जीज ज़्यादा है, तो यस पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ज़्यादातर मैसेजेस आपके लिए ही रहेंगे क्योंकि रीडिंग आपकी है। और यहाँ पे हम कोई आपके पार्टनर की मीन स्पेसिफिक एनर्जी तो चेक कर नहीं रहे हैं, आपके पूरे वर्ष की मतलब कि कनेक्शन का फ्यूचर कैसा रहेगा, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, ब्लॉकेजेस, एडवाइस, ये सब चेक कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर चैलेंजेस को ओवरकम करते नज़र आ रहे हैं। आपके और उनके बीच में अगर कोई ईगो क्लैशेस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है,
उनके समय ना दे पाने की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप डिस्कस करेंगे ना तो मे बी आपके पार्टनर समझेंगे। यस, ऐसा ना समझे कि उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, ठीक है, लेकिन जिम्मेदार बहुत है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ तले कभी कभी कहते हैं ना कि दिल में बहुत प्यार होते हुए भी प्यार नहीं दिखा पाते, तो ऐसी। अदरवाइज़ आपके पार्टनर और आप दोनों ही बहुत एनर्जेटिक पर्सन हैं। पहला कार्ड यही बताता है, बहुत करियर फोकस्ड दिख रहे हैं मेरे को सेजिटेरियस मार्च के महीने में आप, ठीक है, कि कहीं ना कहीं अगर पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप भी अपने करियर पे ही, कि चलो क्या नेगेटिव सोचना, ठीक है, अपने करियर पे ही फोकस हो जाते हैं। एजुकेशन करते हैं आप, पढ़ाई करते हैं आप, तो मैं देख रही हूँ कि पढ़ाई पे आपका फोकस ज़्यादा जाने वाला है मार्च के महीने में। और अगर कोई न्यू लव के लिए देख रहा है तो आप खुद या तो किसी अच्छे बिजनेस स्टेट पे है, मींस कि अगर आपका बिजनेस है या आपके पार्टनर का बिजनेस है तो बहुत ही अच्छे ऑथोरिटिव नेचर मुझे नज़र आ रहा है। कि बहुत अच्छा दबदबा बना रहता है। तो जब दबदबा वाला नेचर से आपकी किसी की डील होती है ना, या आपकी खुद की भी होती है, तो वहाँ पे इमोशंस को थोड़ा सा मीन्स दिखा पाना या शेयर कर पाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब वो प्रोफेशन लेवल पे अपने नेचर में ऐसे डीलिंग करते हैं ना कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है, थोड़ा सा मीन्स हंसना नहीं है ज़्यादा, बोलना नहीं है ज़्यादा, काम से काम रखना, तो इनके दिल में बेशुमार प्यार होते हुए भी ना ये व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या कहूँ व्यक्त नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ही अपने पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में कह लीजिए, मैरिड लाइफ में कह लीजिए, बहुत दिक्कत देखने को मिलती है। तो मैं देख रही हूँ कि आप या आपके पार्टनर बहुत अच्छे बिजनेस मैन या बिजनेस वूमैन हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। हर बार मैं मैन वुमेन करके नहीं बोल पाऊंगी शायद, इसीलिए आपको अपने अनुसार रिलेट कर लेना है। बहुत ही मैच्योर्ड डिसीजन लेने वाले पर्सन दिख रहे हैं आपके। तो मार्च की एनर्जी आपका ऐसा ही रहेगा कि थोड़ा सा मीन्स कोल्ड नेचर। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मैं देख रही हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान है, ठीक है ना। और अगर नो कांटेक्ट की स्थिति में है, सेपरेशन की स्थिति में है, तो दोनों में ही कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से अभी भी थोड़ा सा मीन्स की स्टेप लेना तो चाहते हैं। दूर से ताक बनाए तो बैठे हैं कि वो ले ले, ठीक है, आप सोच रहे हैं वो ले ले स्टेप, लेकिन कोई ना कोई एक पर्सन तो स्टेप लेगा। लेकिन वहाँ पर भी मीन्स बातचीत पता है कैसी होगी, कि ऑथोरिटी वाली, दबदबे वाली, कि कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन असल में ये नहीं है बात। जिसके लिए भी ये मैसेज है, जो भी थोड़ा सा ऐसा है ना सख्त काइंड ऑफ पर्सन, उसका तरीका ही ऐसा है, आपको इसी बात को एक्सेप्ट करके चलना है। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में अगर अब्यूसिवनेस है, मारपीट है, गाली गलौज है, उसे नहीं, वो स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, वो बदतमीज़ी होती है, ठीक है ना, उसे बर्दाश्त नहीं करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब बात को कहते हैं ना हम, उसे समझिए। स्ट्रिक्टनेस, रूडनेस, सख्तीपना, कुछ लोग नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से सख्त अंदर से नरम, ठीक है। लेकिन अगर गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है, तो ये लव का पार्ट हो ही नहीं सकता। मेरे दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ सम्मान होता है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, बातचीत ना होना, ये चलता है, लेकिन लड़ाई झगड़े में हाथ उठाना, गाली गलौज करना, लोगों के सामने असम्मान करना, बेइज्जत करना, ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। तो अगर ऐसे रिश्ते में हैं फिर तो आपके लिए मीन्स कि इस रिलेशनशिप से निकल जाना ही बेहतर है। किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके फादर शायद इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं, और आपके लिए उन्हें मना पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप भी ढीठ है। यस,
कहीं ना कहीं आप भी अपने पिता की ही परछाई दिख रहे हैं कि डटे रहेंगे। कि शादी करनी है तो उसी से करनी है, अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो बीच में। यस, तो मार्च का कार्ड है कि ज़्यादातर प्रैक्टिकल अप्रोचेस एंड प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान मैं ज़्यादा देख रही हूँ। ओके, न्यू लव के लिए भी देख रहे हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया, बिजनेस वाली बात बताई, उनके लिए ये बात रह सकती है। शादी के लिए अगर देख रहे हैं तो ऐसा सा कुछ हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अप्रैल के बारे में। अप्रैल में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म का सहारा लेंगे। यस, हो लेना भी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया ही था कि धनु और सिंह पे ढैया स्टार्ट होने वाली है। ओके, जिसके लिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा मतलब कि तरीका होता है व्यूअर्स, जब भी आपकी साढ़े सती स्टार्ट हो, ढैया का तो खैर इतना डर होता नहीं है, लेकिन अगर खुद ड्राइविंग कर रहे हैं तो बस थोड़ा सा सतर्क होके करिए। अगर साथ में कोई है, उसे गाड़ी चलानी आती है, तो उसे गाड़ी चलाने के लिए कहिए। खुद अपने हाथों से गाड़ी चलाने का जितना अवॉइड कर सके करिए। बेमतलब की बातों में गुस्सा आ जाना, ठीक है, मूड स्विंग्स होना, ये सब ज़्यादातर ढैया और साढ़े सती में देखने को मिलते हैं। लेकिन ढैया का इतना खौफ नहीं होता है जितना लोग बोल बोल के कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्पिरिचुअल हो जाइए, जो कि मैं आपकी एनर्जीज में देख भी रही हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, अप्रैल में आप बहुत ज़्यादा पेशेंसली वेट करेंगे, पेशेंसली एक्शंस लेंगे। इसे आप मेरी एडवाइस भी समझ सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो गए, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाए, देखिए फिर तो खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये पीरियड स्टार्ट होते हैं ना, ढैया वाले, साढ़े सती वाले, सबसे पहले हमारे एग्रेशन को बढ़ाता है। और ये मंगल का साल है, ठीक है, मंगल ही मंगल होगा, कभी भी चीज़ें गलत के लिए होती नहीं है। इस साल बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, साल के ख़त्म होते होते बहुत सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सारे कनेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। कौन से? जो आपको सर्व नहीं करते। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो ठीक है, तो दुख होता है, हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन सत्य को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। तो मैं फाइनली वही देख रही हूँ कि अप्रैल में आपको स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, वैसे तो खौफ वाली बात नहीं होती है ढैया वगैरह, ठीक है ना, कि जो करते हैं हम उसी का भुगतान हमें करना होता है। लेकिन आपके लिए ऑल ओवर भी जो कार्ड दर्शाते हैं ना, तो मैरिड लाइफ में देखिए थोड़ा सा साहसिक कदम आपके दिखेंगे, आप एनर्जेटिक दिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन लविंग अप्रोच आपकी बेनिफिशियल होगी। अगर एनर्जेटिक एडवेंचरस आपकी एनर्जी दिख रही है ना इन कार्ड्स के थ्रू से, तो उसे पॉजिटिव वे में लेके जाना है। अगर आपके सामने ये रीडिंग आ जा रही है अप्रैल से पहले, तो आप इसे एज अ गाइडेंस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जो होना होगा वो नहीं होगा, लेकिन आप बड़े बड़े खतरों को टाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑकल्ट, कोई भी ज्योतिष, कोई भी न्यूमरोलॉजी भगवान नहीं होता है। वो सिर्फ आपको ब्लॉकेजेस बता देते हैं जिसको आप कवर अप कर पाए। ठीक है ना, कवर अप कैसे करेंगे? सतर्क हो जाएंगे कि हाँ भाई, अप्रैल में मुझे इस बात के लिए सतर्क होने को कहा गया था, तो मैं इसको फॉलो करूँगा या करूँगी तो अपने रिलेशनशिप को ठीक रख पाऊँगा। ठीक है ना, होना जो होगा वो होगा। ठीक है, लाइक अगर मेरा एक्सीडेंट होना होगा तो वो होगा ही होगा, लेकिन मुझे अगर मेरी प्लानिटरी कंडीशंस पता है, मुझे अगर पता है कि भाई मेरी ये महादशा चल रही है, इसमें एक्सीडेंट्स के योग बहुत होते हैं जो कि मंगल की महादशा में ज़्यादातर होते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगी? स्लो ड्राइव करूँगी जितना ज़्यादा हो सके, सीढ़ी से उतरते वक्त ध्यान से उतरूंगी। ठीक उसी तरीके से काम करती हैं सारी बातें। आपको यही एडवाइस हो रही है कि अप्रैल में आपको थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ भी होता है थोड़ा पॉज ले के सोच के करिए। ओके, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अप्रैल बहुत पॉजिटिविटी लेके आएगा, लेकिन आपको फेथ रखना है। ठीक है, और स्पिरिचुअल, जितना हो सके स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी का मार्ग अपनाएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें स्थिर रहेंगी।
भगवान की ब्लेसिंग्स भी आपके रिश्ते के ऊपर बनी रहेगी। यस, दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने रिश्ते के लिए, तो अप्रैल में वो ब्लेसिंग्स भर भर के मिलते मैं देख रही हूँ। चलिए, अब है मई के लिए, आपके लिए जस्टिस। यस, जैसे कि मैंने कहा, अप्रैल में अगर आप सब्र रख गए सैजिटेरियस, तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मई में ज़रूर मिलेगा। ओके, एक तो इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी मई में, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आप जो सोचेंगे, जो मैनिफेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं वो सच हो जाएंगी। इसीलिए सोच समझ के अपना थॉट प्रोसेस रखिएगा। किसी ने अगर कुछ भी गलत किया है आपके साथ मार्च में, जितना हो सके फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए। उसको मई में समझ में आ जाएगा, ज़्यादा देर भी नहीं होगी, मई में समझ में आ जाएगा कि उसने आपके साथ क्या किया है। ओके, अब जिसके बीच में नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन चल रहा था, अगर आप पीड़ित है, आपको किसी ने कष्ट पहुंचाया है, धोखा दिया है, तो आपको पता चले ना चले, उस पर्सन को ज़रूर कर्मा उसका मिल जाएगा, ठीक है। और जस्टिस वही है आपके लिए। अगर आपने माफ़ कर दिया है, आप रिवेंज की एनर्जी से निकल के अपने लाइफ में फोकस हो गए, तो आपके एक एक आंसू का जो हिसाब है वो ऊपर वाला कर देगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रियलाइज़ ज़रूर होगा, अगर उन्होंने आपके साथ चीट किया है तो। अगर आपने किसी के साथ किया है नोइंगली अननोइंगली, अब इस बात से लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि हमने नहीं किया है। देखिए, जाने अनजाने में भी हो जाती हैं बातें, किसी से झूठ बोलना, ठीक है, किसी से अगर हम किसी कनेक्शन में हैं, अगर वो हम पे ट्रस्ट करता है ना, अगर आप पे कोई खुदा मानता है ना, तो उस जगह को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। ज्ञान देना बहुत इजी है, लेकिन उसको खुद फॉलो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। हम अपनी कहानी में कोई भी गलत नहीं होता है। अपनी कहानी हम वहीं तक सामने वाले को सुनाते हैं जहां हम गलत नहीं होते हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है, अगर आपको लगता है नोइंगली अननोइंगली कहीं कुछ गलती हुई है, तो माफ़ी मांग लीजिए। यस, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो मैं देख रही हूँ कि किसी किसी के लिए ये रहेगा कि आपके पर्सन खुद ही माफ़ी मांगेंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे। चाहे वो आप मैरिड है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले आपको, लेकिन जो आपका अप्रैल का होप रहेगा, फेथ रहेगा, उसका रिजल्ट आपको मई में मिलेगा। कोई कानूनी कार्रवाई अगर आपका बहुत टाइम से चल रहा है रिलेशनशिप के मामले को लेकर, मैं देख रही हूँ मई में आपके साथ जस्टिस फाइनली होगा, या मई में ऐसे योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, अब जून को कवर करते हैं। एक बैड चैप्टर का एंड होगा जून में। यस, कहीं कहीं आप एंड कर देंगे, कहीं कहीं भगवान ही ऐसा कुछ क्रिएट कर देगा कि जून में बहुत कुछ ख़त्म हो जाएगा। पेनफुल एंडिंग होगा। हो सकता है कि आप बहुत समय से किसी टॉक्सिक मैरिज को बचाने की कोशिश कर रहे थे, एब्यूसिव रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। आपको एक तलवार लगी, आपने तब बर्दाश्त कर लिया, 2 तलवार लगी तब बर्दाश्त कर लिया। अब ऐसा है कि पूरा पीठ पीछे ही आपके ऊपर, मतलब इतना आपको घायल कर दिया गया, ठीक है, बातों से, व्यवहार से, सोच विचार से। अगर आपका अब मैरिज है, आप लोगों की मैरिड लाइफ है, अगर आपका कहीं एक्सटर्नल अफेयर नहीं भी चल रहा है, तब भी आपके पार्टनर ने आप पे शक किया, ठीक है, आपको ही धोखा दिया और आप पे ही इल्ज़ाम लगा दिया, भाई तुम तो ऐसे थे इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, मेरे को भी अकेलापन महसूस हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इतना तार तार किया दिल को कि आप फाइनली लंबे समय से अगर कुछ बर्दाश्त कर रहे थे ना, तो जून में इस रिश्ते से आप निकल जाएंगे।
ठीक है, निकल भी नहीं पाएंगे ना, तो इस पेन के साथ आप नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत पेनफुल एंडिंग्स देख रही हूँ किसी वजह से। अगर आप अपने पार्टनर से अलग नहीं हो पाए, अभी सिर्फ मैं मैरिज में जो है उनके लिए बोल रही हूँ, एक एक करके सबके लिए एक्सप्लेन करूँगी। तो एक ही छत के नीचे रहना आपके लिए ज़रूरी है, बच्चे हैं बीच में, तो बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। ठीक है, अब आप क्या हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में मस्त हो जाएंगे, क्योंकि जून जुलाई का कार्ड यही बता रहा है। आपको यही ज़रूरत है कि अगर आप यही सोच रहे हैं कि चलो यही मेरा नसीब है, किसी के लिए ना सही मुझे अपने बच्चों के लिए ही इस पर्सन के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, मेल फीमेल किसी के साथ भी ये हो सकता है, तो अब हैबिचुअल हो जाएंगे। अब सामने वाले के कुछ भी कहने ना कहने से, रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, वहीं पे अगर बहुत ज़्यादा विश्वास था आपको अपने पार्टनर पे, या फिर आपके पार्टनर को आप पर, तो किसी व्यवहार या किसी बात की वजह से मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा एक पेनफुल एंडिंग होगा। हम्म, बहुत ज़्यादा अगर गिवर रहे हैं आप में, गिविंग एनर्जीज को कहीं ना कहीं यहाँ आप रोक देंगे। यस, कुछ ऐसे घाव जो कि इतने ज़्यादा डीपली मीन्स कि आपको इतना अंदर तक घायल कर चुकी है, जिसे आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फेलियर महसूस कर रहे हैं कि इस इंसान पे मैंने कितना भरोसा किया था, लेकिन मतलब कि सबसे लड़ गया था या सबसे लड़ गई थी, और लास्ट में यही सुनने को मिला, क्योंकि आपको शायद पहले से ही बहुत कुछ आभास हो रहा हो, लेकिन आप उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करें। लेकिन कुछ जुलाई में ऐसा होगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सही क्या है एंड गलत क्या है। यस, अब हम जुलाई को एक्सप्लेन करेंगे। अब जिनके साथ जून में ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ होगा, मैं देख रही हूँ कि इनका फोकस पूरी तरीके से अपनी हीलिंग पे लग जाएगा। कुछ लोग देख रही हूँ कि रेकी या हीलिंग सेशंस भी ले रहे हैं, कुछ होपोनोपोनो प्रेयर्स भी करेंगे। आपके पार्टनर, किसी किसी केस में आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, एक शेल में बंद कर लेना, उस एनर्जी में आप आ जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस सेजिटेरियस, आपका पूरा फोकस यही रहेगा कि मैं पहले खुद को इमोशनल स्टेबल करूं। तो खुद के ऊपर नर्चर करना, और इंट्यूशन को बहुत सुनेंगे आप अपने जुलाई के महीने में, और खुद की केयर ज़्यादा करेंगे। वहीं पे अगर मैरिड लाइफ के लिए आप देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को नर्चर करते हुए, केयर करते हुए दिख रहे हैं, साथ में खुद को भी, क्योंकि आप खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए आप सामने वाले को भी वही चीज़ प्रदान कर रहे हैं। यस, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल भी बात है कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं, वही इंसान किसी को बहुत प्यार कर सकता है। दो केसेस होते हैं, एक जो खुद उससे अधूरे रह जाते हैं, ठीक है, कि एक थॉट प्रोसेस होता है कि मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं सामने वाले पे ये चीज़ लुटा दूंगा या लुटा दूंगी। ओके, और दूसरा जो खुद से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जो खुद से बहुत प्रेम करते हैं ना, और वो जब सामने वाले को प्रेम देते हैं, उनके प्रेम में, उनके गिविंग में एक अलग तरीके का बैलेंस होता है। वो जानते हैं कि मुझे कितना सामने वाले को उसकी प्राइवेसी के अकॉर्डिंग छूट देनी चाहिए, और कितना उसके क्लोज जाना चाहिए, कि कहीं उसे कि ऐसा ना लगे कि मैं उस पर निगरानी रख रहा हूँ या निगरानी रख रही हूँ। ओके, तो आपको ऐसा ही मैं देख रही हूँ कि अगर मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो यस, जुलाई में आपके कि कहीं ना कहीं आप बहुत नर्चर करते नज़र आ रहे हैं। यस, आपकी या आपके पर्सन की कि ऐसा नेचर है कि लाइक बातों से ही हील कर देंगे।
और अगर न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि जुलाई में आपकी तरफ ऐसा कोई कनेक्शन आ सकता है, ओके, कि जो आपको हर मोड़ पे हील करता हो, आपके फ्लॉज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, आपके मूड स्विंग्स को एक्सेप्ट करता है। अगस्त के लिए देखेंगे अब 9 10 ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आपके रीडिंग में मैं देख रही हूँ। 9 और 10 कि बहुत कुछ एंड होगा। किसी किसी के लिए तो रहेगा कि नो कांटेक्ट ख़त्म होकर रिलेशनशिप में ही रीबर्थ होगा। किसी किसी के लिए मैंने जैसे कि कहा कि अगर अब्यूसिव रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो भाई उसको फाइनली ख़त्म कर देंगे। तो देखते हैं आप अगस्त के लिए आपका कार्ड है कि अगर नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में रहेंगे या चल रहा है तो आपकी पार्टनर की ये अपेक्षा रहेगी कि आप उनकी तरफ स्टेप लें। यस, आपकी तरफ मीन्स कि अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, फोर्सफुली रोक के रखना, बस ऐसे। या फिर यूं कहूँ कि इन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा होगा, बहुत अफसोस होगा, और आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए इन्हें ऐसा महसूस होगा कि बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी अब आपकी तरफ जाने के लिए। शायद मे भी ऐसी कुछ गलती कर दे या फिर ऐसी बात बोल दे आपको जिस वजह से इनके मन में इनके ऐसे थॉट्स आए। किसी किसी के लिए लास्ट चांस रहेगा इस रिलेशनशिप का। वो तो दिखेगा ही कि टेस्ट में पास होता है या फेल हो जाता है, उसी हिसाब से फिर आप लास्ट स्टैंड ले लेंगे फाइनली अगस्त में। अब सितंबर को देखेंगे कि सितंबर के लिए क्या है। बहुत सारे बर्डन रिलीज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं सितंबर में आपको ऐसा महसूस होगा, अगर तो आप मैरिड है तो रिलेशनशिप का बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी दिख रहा है मेरे को, ओके। आपके हस्बैंड हो सकता है पॉलिटिशियन हो या कोई पब्लिक फिगर हो जिसमें आपको समय शायद वो बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप में सारी जिम्मेदारियां, मैरिज लाइफ में सारी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आप ही उठा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर भी आपके लिए यही है कि बर्डन बनते जा रहा है कहीं ना कहीं, ओके। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, मीन्स कि जो अभी भी जिनका रिश्ता शादी में परिवर्तित नहीं हुआ है, उनके लिए भी यही रहेगा कि कहीं ना कहीं किसी एक प्रकार का बोझ महसूस करेंगे आप बहुत ज़्यादा। आपको लगेगा कि आप ही सबसे ज़्यादा एफर्ट करते हैं, आप ही हमेशा सबसे ज़्यादा बात करते हैं, आप ही सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि बर्डन्स को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। सितंबर का कार्ड आपके लिए यही दिखाता है, बर्डन को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, ओके। और नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति भी आती है ना, तो कहीं ना कहीं आप ही ज़्यादा प्रेशर डालते हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। तो आपको ये महसूस होगा कि शायद आपके चलाने से ही ये कनेक्शन चल रहा है। जिस दिन आपने एफर्ट करने बंद कर दिए तो शायद सामने वाले की तरफ से एफर्ट ना आए। और एक मैसेज ये भी रहेगा किसी किसी के लिए कि एक कंप्लीशन का फेस आएगा, ओके। और किसी तरीके का रिलेशन एंड होता मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि फाइनली, जिसे कहते हैं ना कि अंदर भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे, बस केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं। फूट जाएगा वो अंदर का गुस्सा, गुब्बार जिसे कहते हैं, और आप सारे बंधन तोड़ के आगे निकल जाएंगे। यस, क्योंकि देखिए सितंबर के बाद अक्टूबर के कार्ड में ही मैं देख रही हूँ कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, शिफ्ट्स आएंगे आपकी लाइफ में। टावर मोमेंट आएगा। टावर मोमेंट और डेथ के कार्ड को देख के अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे
कुछ कार्मिक लेसन्स आपको मिलेंगे। आपके लाइफ में अगर कोई क्योस चल रहे थे, वो भी मैं देख रही हूँ कि आपके ही थॉट प्रोसेस ब्रेक होगा वहाँ पे। आप अपना नज़रिया बदलेंगे। अगर आपको किसी चीज़ का गिल्ट था, आप उस गिल्ट के मतलब कि आपको पता चलेगा कुछ सच कि असल में मैं जैसा सोच रहा था या मैं जैसे सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत सडन सडन चेंजेस आएंगे। किसी किसी का नो कांटेक्ट ख़त्म होते भी देख रही हूँ मैं अक्टूबर में, और किसी किसी के लिए ब्रेकअप और सेपरेशन वाली स्थिति भी क्रिएट हो रही है। जो भी हो आपके साथ अक्टूबर में, जैसा भी आपका रिलेशनशिप का स्टेटस हो, आपको कहा जा रहा है कि बहुत लंबे समय के लिए अपने एनर्जीज़ को ड्रेन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातों की अवेकनिंग भी होगी अक्टूबर में। कई सच्चाई, कई फॉल्स मास्क आपके सामने उतर जाएंगे अक्टूबर में। नवंबर में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है जिससे आप डील करें आपके आने वाले समय में, ये उनके लिए बोल रही हूँ मैं जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं कि आने वाले समय में कोई उनके जीवन में आ रहा है या नहीं आ रही है, कुछ भी, ठीक है ना। तो मैं देख रही हूँ कि आप जिससे डील करने वाले हैं वो थोड़ा सा इमेच्योर काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है, और किसी किसी के लिए है कि आपसे एज में बहुत यंग हो। ओके। और इनकी एनर्जीज कैसी रहेगी, बचकानी हरकतों वाली। तो अगर आपसे कोई ऐसा टकराता है तो भाई उसको उसके बचकानी हरकतों से ही आपको डील करना पड़ेगा। तो मेच्योरली आपको ही ज़्यादा डील करना पड़ेगा उनसे। ऑनलाइन कनेक्शंस के साथ किसी के साथ जुड़ते हुए देख रही हूँ, लाइक किसी सोशल मीडिया के थ्रू से या फिर फ्रेंड्स के थ्रू से कहीं गए हैं किसी गैदरिंग में, फ्रेंड्स के थ्रू से नंबर एक्सचेंज होने की संभावनाएं हैं। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ये रहेगा कि मीन्स ऑनलाइन कनेक्शन ही इतना डेप्थ में चला जाएगा कि बात शादी कमिटमेंट तक पहुँच जाएगी। यस, नो कांटेक्ट की अगर स्थिति बनी या सेपरेशन की स्थिति बनी तो मैं देख रही हूँ कि ये विचार तो काफ़ी बनाएंगे आपकी तरफ आने का, ठीक है, लेकिन इन एंड आउट करते करते सिर्फ इतनी ताक रखेंगे, इतनी नज़र रखेंगे कि आप है ना, मतलब कि दरवाजे के उस पर है तो ना, वो कहीं चला तो नहीं गया, कहीं चली तो नहीं गई, ठीक है, जिसे कहते हैं ना लव गेम्स, जो कि आज के टाइम पे चल रहा है। हम्म कि बात करनी भी है और बात नहीं भी करनी है, तो घोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ताक उन्हीं पे बनी रहती है। इस महीने आपके ऊपर को किसी का सीक्रेट, मतलब किसी के लिए कोई आप से ऐसा टकराएगा या टकराएगी जो बहुत मीन सीक्रेटली आपको चाहने वाला या सीक्रेटली चाहने वाली होगी। यस। और किसी के साथ कनेक्शन में आए, मैरिज फिक्स हो सडन, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी अगर आपको लग रहा है सब कुछ हो रहा है, तो आपको यहाँ पे बस इतना कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जानकारी जुटा लीजिएगा। क्योंकि काफ़ी समय ऐसा होता है ना, सिर्फ हम एक दूसरे को जान लेते हैं ना, अरे भाई हमें रिश्तेदार के साथ थोड़ी रहना है, हमें तो एक दूसरे के साथ ही रहना है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है सेजिटेरियस, ठीक है, थोड़ा जानकारी जुटाना ज़रूरी है। अगर बहुत फास्ट फास्ट चीज़ें हो रही है और बहुत अच्छा अच्छा सामने दिख रहा है ना सब कुछ, तो हो सकता है कि बाद में हार्ट ब्रेक होने के चांसेस हो। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, जनरल रीड है, इसीलिए खौफ में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आने वाले समय में सारी रीडिंग्स होती रहेंगी। ये रफली आपको आइडिया दिया जा रहा है कि सतर्क रहिएगा बस। बिना जानकारी के, कहते हैं ना, जानकारी के अभाव में प्रभाव भी फिर बहुत गहरा पड़ता है, ठीक है। फिर हमारे अंदर यही
बात रह जाती है कि काश तब सब कुछ देख लिया होता। तो इसीलिए कहा जा रहा है पहले से ही चेक कर लीजिएगा। ओके, अगर मीन्स की शादी फिक्स हो रही है तो थोड़ा सा कुंडली मिलान विलान करके ही करिएगा, जल्दबाजी में मत कीजिएगा। चलिए दिसंबर के लिए देखते हैं। दिसंबर में किसी मीन्स सच से सामना होगा। एक तो यही होगा कि अगर आप मैरिड है तो आपको कहीं ना कहीं से पता चलेगा कि आपके स्पाउस का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ओके, किसी किसी के लिए ऐसा है कि बहुत ही लंबे समय से किसी पेन को में आप सफ़र कर रहे हैं, लेकिन फाइनली इस महीने आप उस एनर्जी से आपको निकलना है। ये इस कार्ड से यही एडवाइस आ रही है सेजिटेरियस, कि अगर आप 3 महीने से 3 हफ्ते से, हफ्ता तो नहीं खैर 3 महीने से किसी का वेट कर रहे हैं ना, ठीक है, अब आपको ज़रूरत है उस रिश्ते से निकल जाने की, क्योंकि तभी आप इस सन की ऊर्जा को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इतना हर्ट कि डिप्रेशन जैसी स्थिति दिख रही है मेरे को दिसंबर में। मीन्स कि धोखा वहाँ से मिलेगा जहाँ से एक्सपेक्ट भी ना किया हो, कि लाइक ऐसा सा कुछ होगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, ओके, या आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा सा कुछ होगा कि आपके ही फ्रेंड के साथ आपके पार्टनर मीन्स सीक्रेटली बात करते पकड़े जाएंगे। डाइवोर्स सेपरेशन जैसी भी स्थिति बनी हुई है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होगा। यस, आपके अच्छे के लिए होगा। क्योंकि मैं अच्छे के लिए इतना श्योर से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ही 10 सन कार्ड है। यहाँ पे हो सकता है कि आप ऐसे रिश्ते को बचाने की कोशिश करें जिसके लिए उसका ईगो ही बहुत बड़ा है। ओके, तो आपको ज़रूरत है कि उस कनेक्शन से निकल जाने की। और अगर आप कोशिश भी करेंगे ना तो मे बी ही, वैसे तो सबकी अपनी पर्सनल कुंडली के हिसाब से ही हम श्योर होके बता सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करें कि नहीं मैं तो दर्द सह जाऊंगा, दर्द सह जाऊंगी, वो मेरा है ना, उसकी उपस्थिति ही काफ़ी है, तो आप नहीं रोक पाएंगे ऐसे रिश्ते को। भगवान है और कहीं ना कहीं वो किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होने देता। जब समय आता है ना वो उस बंधन को तोड़ ही देता है। ठीक है, एक बार चांस दिया, 2 बार चांस दिया, 3 बार चांस दिया, फिर फाइनली उस चीज़ से भगवान उसे निकाल ही देता है, ऐसी स्थिति बना देता है, चाहे आप चाहे चाहे आप ना चाहे। ओके, क्योंकि इंसान क्रूर हो सकता है, भगवान नहीं। तो द सन का कार्ड यही आपको बताता है कि फाइनली जो भी आपके साथ होगा आपके अच्छे के लिए होगा। एक्सेप्ट, अवॉइड एंड एडजस्ट। एडजस्ट वहाँ नहीं जहाँ अब्यूसिवनेस है रिलेशनशिप में, एडजस्ट वहाँ जहाँ पे आपको पता है कि दोनों तरफ से ही गुस्सा है, ठीक है, थोड़ा सा शांत रह लिया जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। अब आपके लिए एक यही एडवाइस रहेगी पूरे साल जो आपको ध्यान रखना है रिलेशनशिप में, कि पॉजिटिव और ओपन माइंडेड अप्रोच रिलेशनशिप्स में हेल्पफुल होगी। किसी भी बात को लेके इनसिक्योरिटी और ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं रखनी है, ठीक है। घंटे घंटे में मैसेजेस चेक करना, मिनट मिनट में मैसेजेस चेक करना, मैसेज का जवाब नहीं आया, पहले तो आ जाता था, ये सब बातें थोड़ा साइड में रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओपन माइंडेड होके सोचना है। अगर आपको कोई आज़ादी दे रहा है तो आप भी उसे आज़ादी दीजिए, ठीक है। प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस दीजिए, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट कीजिए अपने पार्टनर की, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स आपके लिए भी रहेगी ये बात, ठीक है ना। अब देखेंगे हम आपकी 12 की 12 राशियां कैसी रहेगी जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। चलिए नंबर्स बता देती हूँ मैं आपके लिए। 17 डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, 11, 2, 8, 10, 1, 9, 1, 16, 7, 3, 19, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे मैं आपको बताऊंगी कि
देखिए किसी किसी के लाइफ में अगर कोई आने वाला है, चाहे मैरिज प्रपोजल हो चाहे लव प्रपोजल हो, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं ऐसे बोलूँगी आने वाला है करके, और अगर आप है तो उनके लिए भी रहेगी ये। अगर सेजिटेरियस एरीज से डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको महसूस होगा कि उन्होंने आपको खो दिया है, कोई मौका खो दिया है। लॉस की एनर्जी, थोड़ी सी उदासीनता की एनर्जी में देखने को मिल रहे हैं ये मेरे को, ठीक है। और ये मैसेजेस किसी भी महीने में रिलेट हो सकती है, ओवरऑल पूरे साल में ही ये एनर्जीज काम करेंगी, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर मंथ्स में हो सकता है ये एनर्जी बहुत पीक में देखने को मिले। चलिए अब वृषभ राशि वाले अगर है आपकी लाइफ में, या कोई आने वाला है या आने वाली है, तो जस्टिस, यस, इनके थ्रू से, किसी वृषभ राशि वाले के थ्रू से ही क्या पता आपको जस्टिस मिले। लाइक अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स है, ठीक है ना, आप बहुत दुखी हुए हैं इस पर्सन से, तो ये एक ऐसी ऊर्जा, सन की ऊर्जा लेके आएंगे आपकी लाइफ में कि आपके पुराने सारे घाव भर देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, प्रैक्टिकल होंगे और जस्टिस वाले पर्सन होंगे, ठीक है ना। अगर वृषभ राशि से आप डील कर रहे हैं या आने वाला है, आने वाली है, हो सकता है वो एडवोकेट, जज या किसी पुलिस के सेक्टर में भी हो, कोई काउंसिलर वगैरह भी हो सकता है, हीलर भी हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। अगर किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, भाई ये तो मनाएंगे आपको, हमेशा से मनाएंगे, ठीक है, रूठे हुए प्यार को जैसे मनाते हैं। अगर आने वाला है या आने वाली है, ये इनकी अप्रोच आपकी तरफ हमेशा सॉफ्टली रहेगी, तो इसीलिए आपको भी अप्रिशिएट करना बनता है इनको। कैंसर है अगर, ठीक है, अगर इनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की स्थिति चल रही है तो बहुत स्पीड से आपकी तरफ देख रही हूँ एक्शन से लेंगे, ये भी एफर्ट्स डालेंगे अपनी तरफ से। तो और अगर कोई आने वाला होगा या आने वाली है, तो मैं देख रही हूँ कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स गजब की होगी, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड एंड इमोशनल व्यक्ति नज़र आ रहे हैं ये मेरे को। और हो सकता है कि किसी कैंसर साइन का अगर आपसे डील हो मैरिज के लिए या फिर न्यू लव के लिए, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में या किसी बाहरी शहर या बाहरी कंट्री से हो, ठीक है। अगर किसी लियो से डील कर रहे हैं तो वैसे भी सिंह और धनु की अच्छी कंपैटिबिलिटी मानी जाती है, तो सन का कार्ड है, यस। कोई भी लियो के थ्रू से आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि ऊर्जा आएगी, ठीक है, पॉजिटिवनेस, हैप्पीनेस, और आप अपने लाइफ के हर स्टेज को इनके साथ सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं। ये हर पल आपको स्पेशल फील कराएंगे, यस। आपका एक, जिसे कहते हैं ना, अगर आप बहुत हार्ट ब्रेक पर्सन है, बहुत लोनली रहने वाले पर्सन हैं, ये आपको अपने जीवन में ऐसा उद्देश्य देंगे, ऐसी मीन्स की ऊर्जा लेकर आएंगे, आपका एक नया जन्म होगा। अगर किसी वर्गों से डील कर रहे हैं या कोई आने वाली है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी पैशनेट काइंड ऑफ पर्सन होंगे ये, ओके, जिनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होगा अपने बात को रखने का। अगर किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे तो यस, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं, इनोसेंस से पर्सन, ओके। और हो सकता है कि ये कोई आपके बचपन के दोस्त हो, या फिर इनके साथ आपको मिलके ऐसा लगे कि कोई सोलमेट पार्टनर या सोलमेट कनेक्शन आपको मिल गया है। बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज आपकी और इनकी मैं देख रही हूँ क्रिएट होते हुए, कि दूर अगर जाएंगे भी ना तो जा नहीं पाएंगे, एक मैग्नेटिक पुल तो बना ही रहेगा। किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस में ये अपने आप को अकेला पाएंगे, तो आपको ज़रूरत है सेजिटेरियस कि इनके ढाल बने रहने का। कहीं ना कहीं इनकी थॉट प्रोसेस ऐसी हो सकती है कि सबने साथ छोड़ दिया, कहीं मेरा सेजिटेरियस भी तो मेरा साथ नहीं छोड़ देगा या नहीं छोड़ देंगी, क्योंकि देख रही हूँ मैं इनके लाइफ में बीच बीच में ना फाइनेंशियल लॉसेस को लेकर, थोड़े से फाइनेंशियल चीज़ों को लेके अप्स एंड डाउन्स, आर्थिक अवस्था को लेके अप्स एंड डाउन्स देखते मैं, मतलब दिख रहा है यहाँ पे। तो जहाँ पे इनका माइंड ना काम नहीं करेगा, पॉजिटिव थॉट्स इनकी बनी रहना उस परिस्थिति में मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इन्हें समझना है, हौसला देना है, सांत्वना देना है, ठीक है, पॉजिटिव मीन्स मोटिवेशन देनी है, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि ये आइसोलेट भी कर रहे हैं खुद को,
सॉलिट्यूड में भी जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं होगा कि आप रीज़न हैं, लेकिन हाँ आप रीज़न बन सकते हैं। अगर वही है कि कहते हैं ना, जब इंसान के पास पैसा ना हो तो उसका माइंडसेट ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रहता है, प्यार का रंग भी फीका पड़ने लग जाता है। तो आपको वहाँ पे इनका साथ देना है, आपसे ये साथ की अपेक्षा करेंगे। किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, हो सकता है कि ये ऐसे हो जो आपके बहुत सारे थॉट्स को चेंज करेंगे, आपको आपके लाइफ में एक न्यू पर्सपेक्टिव पैदा करेंगे। यस, हो सकता है ये आपको आपके वर्क प्लेस पे मिले। कोई डॉक्टर, कोई सर्जन, कोई लैब टेक्नीशियन, ऐसे से पर्सन हो सकते हैं ये। सेजिटेरियस से ही डील कर रहे हैं तो वाओ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बहुत ही पॉजिटिविटी को की दिखाता है कि आप अपने मैरिज लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मीन्स कि वही है पॉजिटिविटी से अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, ओपन माइंडेड होके कि जियो और जीने दो, ऐसी थॉट प्रोसेस के साथ बच्चों के साथ इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं मेरे को। शादी वगैरह भी यहाँ पे फिक्स होती नज़र आ रही है, किसी किसी की तो शादी हो ही जाएगी। और फैमिली आपको ऐसी मिलेगी जहाँ पे आपको लव एंड सपोर्ट बहुत मिलेगा, जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा। पार्टनर भी सोना और फैमिली भी सोने पे सुहागा। अगर किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, आपके अलावा भी इनके लाइफ में बहुत प्रायोरिटीज़ होंगी, ये बीच बीच में आपको एहसास कराते रहेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी एनर्जी से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कोई और पर्सन भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब को लेकर चलने वाले पर्सन होंगे। ओके, सिर्फ आप इनके इर्द गिर्द या आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट रहोगे ऐसा नहीं होगा। ये सब कुछ लेके चलेंगे, जहाँ जितना देने की ज़रूरत है उतना ही ये अपना एफर्ट देंगे। फैमिली को भी समय देंगे, फ्रेंड्स को भी देंगे, आपको भी देंगे। ओके, और किसी मतलब कहीं दूर से, दूसरे शहर से भी आपके लिए देख रही हूँ कि रिश्ता आने के चांसेस है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं तो। अब ये है कुंभ राशि है। अगर देखिए, अगर कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि से डील कर रहे हैं या कोई आने वाला है तो इनकी लाइफ में तो भाई प्रायोरिटी कोई और भी है। किसी किसी के लिए रहेगा कि आपके अलावा भी इनके जीवन में कुछ और है, कोई है। ठीक है, और इक्वल गिव एंड टेक टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं हो पाएगा कहीं ना कहीं। तो डिसीज़न बनाने में ये थोड़े से इम्बैलेंस काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं कि इनका असंतुलन चलता ही रहता है डिसीज़न बनाने में, क्योंकि दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और जिनके 24 घंटे ही मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं ना, वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं। खैर, आज के समय में तो सबके ही चलता है, लेकिन इनके कुछ ज़्यादा ही चलता है। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे। पाइसिस से अगर डील कर रहे हैं या कोई आने वाला है तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे, आपकी ऑरा से काफ़ी इंस्पायर्ड होगा। वैसे भी सेजिटेरियस, स्पेशली वुमेन्स, इनका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। बस यही है कि कभी कभी निर्णय लेने में देरी कर देते हैं या फिर गलत निर्णय ले लेते हैं गुस्से में आके, क्योंकि फायर साइन है, क्विक डिसीजंस होते हैं। तो इसीलिए आपको भी यही सलाह है सेजिटेरियस की क्विक डिसीजन में ऐसी गलती मत कर दीजिएगा जहाँ पे आपको ही बाद में पछताना पड़े। किसी ऐसे पर्सन से, अगर आप पाइसिस से डील कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी इस रिलेशन को लेकर ऐसी रहेगी कि लिमिटलेस पोटेंशियल, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उतना। लेकिन यही है शर्त कि ये फ्रीडम काइंड ऑफ पर्सन होंगे, इनको आप बांध के नहीं रख सकते। ठीक है ना, खुला छोड़ देना है। बाकी आपको भर भर के इमोशंस मिलेंगे इनकी तरफ से, बहुत प्यार मिलेगा, क्योंकि पाइसिस वैसे भी बहुत इमोशनल एंड सॉफ्ट मतलब हार्टेड वाले पर्सन होते हैं। तो ये थी आपकी सेजिटेरियस वार्षिक टैरो लव रीडिंग। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।